मेरी मौजूदगी उसी स्थान पर है जहां सीतापुर में आज पत्रकार हत्याकांड के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ का दावा किया है और मुठभेड़ जिस स्थान पर होना बताया है उसी स्थान पर एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है। और आपको दिखाना चाहेंगे ये जो स्थान है ये महोली से बरगावा रोड पर और दूल्हा मऊ रोड जो गांव को मार्ग जाता है वहीं पर है। तो ज़रा दिखाते हैं आपको कि ये देखिए ये मुठभेड़ के स्थान बनाए गए हैं। ये आपको घेरे जो है आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं कहूँगा कैमरामैन से वो आएँ ज़रा पास से दिखाएं कि ये जो घेरे हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस ने जो बना रखे हैं। ये वाइट कलर का पहला घेरा है और साथ ही दूसरा घेरा इसके बाद बड़ा दिखाते हैं आपको। ये दूसरा बड़ा घेरा है। ये दरअसल सीतापुर के एसपी अंकुर अग्रवाल के मुताबिक जो 8 मार्च को पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े हत्या की गई थी उसमें 1-1 लाख रुपए के जो इनामिया फरार जो बदमाश थे उनमें राजू उर्फ रिजवान और संजय उर्फ अकील उनको मुठभेड़ में आज जो है पुलिस ने मार गिराया है। और आपको दिखाना चाहेंगे जिस स्थान पे मुठभेड़ हुई है वहाँ पर आपको खून भी ये नज़र आ रहा होगा। ये ब्लड है जहाँ पर आपको मौके पर दिखाई दे रहा होगा। ये मुठभेड़ जो है भोर रात में ही मतलब शुरू हुई और भोर तक चलनी बताई जा रही है। और ये देख सकते हैं ये स्थान है और यहाँ पर आपको देख सकते हैं जहाँ पर भारी पैमाने पर पुलिस की मौजूदगी होनी बताई जा रही थी। चूँकि एसपी अंकुर अग्रवाल के मुताबिक 5 टीमें इस मुठभेड़ में शामिल थीं, सीतापुर पुलिस और एसटीएफ। चूँकि उन्हें पता था, उन्हें सूचना मिली कि बदमाश इधर मूवमेंट करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ टीमों ने जो है अपना डेरा जमाया और यहीं पर मुठभेड़ होती है। और मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गोली लगती है और गोली के बाद सीएससी पिसामा पड़ता है, वहाँ पर ले जाया जाता है। दूसरा हम आपको दिखाना चाहेंगे, दूसरा ज़रा देखिए, ये भी आपको ब्लड के निशान ये नज़र आ रहे होंगे। ये जो है ब्लड के निशान जो हैं ये मुठभेड़ होनी बताई जा रही, यही स्थान है वो जहाँ पर मुठभेड़ दिखाई जा रही है। और ये देखिए यहाँ पर ये सामान सब पड़े हुए हैं, ये देखिए। और ये दूल्हा मऊ मार्ग को जाता है और यही मार्ग जो है उधर जाएगा। तो ये देखिए सीधा इधर का ये रास्ता जो है दूल्हा मऊ गांव है, दूल्हापुर है। बाबा ये गांव जो है जो आगे जाएगा ये गांव कौन सा है? दुल्हापुर। दुल्हापुर, हाँ। ये कहाँ पड़ता है? यहाँ दुल्हापुर है। ये किस थाना क्षेत्र में? पिसावा। तो आज क्या हुआ था, आपको कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो आप सुबह आए थे तो यहाँ पुलिस थी? हम आए ना हुआ गाँव में तेने मालूम भाई पुलिस इतने आया नहीं। अच्छा, क्या पता चला था? पुलिस आई हुआ। अच्छा, ज्यादा पुलिस थी? अरे हम बाबूजी हम पुलिस से डराई था ना। क्या नाम है आपका? नाम ना बताइए हो। तो यहाँ पुलिस थी, आपको बताया गया था गाँव में? बताए नहीं लोग आगे। काफी संख्या में पुलिस थी? बताओ रहा है वो 20-25। तो आवाज आई थी गोली की, जहाँ पे गोली चली यहाँ पे? नहीं, हम उनके गांव में अंदर रहे थे, हमें कोई ना आवाज मालूम भाई। अंदर रहते हैं आप? तो देखिए दूल्हापुर के ये हैं ग्रामीण जो कह रहे हैं कि उन्हें ये पता चला था कि जो है चूँकि पास में ही गांव है और गांव आपको दिखाएंगे। देखिए ज़रा गांव देखिए, पास में ये गांव है और इसी गांव को जाने वाले मार्ग पर ये मुठभेड़ होती है। पिसावा थाना इलाका है ये और यहाँ पर इन्हें सूचना मिलती है कि भारी संख्या में पुलिस बल था। मौके पर जो ब्लड पड़ा हुआ है और पुलिस की जो टीम यहाँ पर आई थी वो भी आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से वो निशान यहाँ पर बने हुए हैं। और कुल मिलाकर एसपी अंकुर अग्रवाल के मुताबिक 1-1 लाख रुपए के ये दोनों भाई इनामिया थे और पत्रकार हत्याकांड में ये शूटर थे। और इनको 5 टीमों ने घेर करके इनसे जब मुठभेड़ होती है, जब पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास करती है तो जवाबी कार्रवाई होती है जिसमें बदमाशों को भी गोली लगती है और दोनों बदमाशों की मौत उस समय हो जाती है जब सीएससी पिसावा से इन्हें रेफर करके सीतापुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। हम आपको आगे भी ले चलेंगे उस स्थान पर जहां पर दिन दहाड़े
पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को गोलियों से भूना गया था। उस हाईवे पर दिखाएंगे कि कितनी वो रोड चलती है और कैसे उनको दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर एक कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई थी। 8 मार्च 2025 को इसी स्थान पर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को गोलियों से भून दिया गया था। यही वो स्थान है, आप देख सकते हैं। ये सीतापुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग है और इतना व्यस्ततम मार्ग है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से गाड़ियों का आवागमन बना हुआ है लगातार। और ये इसी स्थान पर जब राघवेंद्र वाजपेयी अपने महोली से घर से सीतापुर की तरफ जा रहे थे तो पीछा करते हुए बदमाश आते हैं और बाइक यहीं रुकवाकर और यहीं पर उन्हें गोलियों से भून देते हैं। यही स्थान है, ये हाईवे इसी स्थान पर लाल हो गया था, खून के निशान बन गए थे जब पत्रकार को गोलियों से भूना गया था। दिन दहाड़े हत्याकांड को लेकर पूरी तरीके से सनसनी फैल गई थी। पत्रकार संगठनों ने इस मामले को जोर शोर से उठाया था, धरना प्रदर्शन किया था और ये कई दिनों तक यहाँ पर विपक्षी पार्टियों के नेता भी आए थे और उसके बाद तमाम सवाल सरकार पर उठाने शुरू कर दिए थे। दरअसल ये हेमपुर रेलवे ओवरब्रिज है, आपको दिखाएंगे। बगल में आप देख सकते हैं ये हेमपुर रेलवे स्टेशन है और स्टेशन से समीप में ही रेलवे का ओवरब्रिज है। वहीं पर जो है ये हाईवे गुजरा हुआ है और हाईवे पर दिन दहाड़े पत्रकार को गोलियों से भून दिया जाता है। 8 मार्च की घटना थी और 7 अगस्त को सीतापुर पुलिस, एसटीएफ और 3 अन्य टीमों ने मिलकर के इस मुठभेड़ कांड के जो फरार 1-1 लाख रुपए के अपराधी थे उनको मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया है। तो आज सड़क पर जो कहानी शुरू हुई थी उस समय और सड़क पर ही वो खत्म हो गई है। सीतापुर से एबीपी न्यूज के लिए पंकज सिंह गौर। जो किसानों में मुठभेड़ दिखाई जा रही है और एसपी का बयान आ रहा है, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि शुरू से लेकर आखिरी तक बस पूरी इस कांड की लीपाई पोती की गई और न्याय की सुनवाई कहीं नहीं हुई। न न्याय इसमें हुआ, जो पुलिस के मन में आया वही किया इसमें। क्योंकि जब तक मेरे पति का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया तब तक तो मुझसे यही कहा गया कि तुम्हारे साथ न्याय होगा और प्रशासन पूरी तरह आपकी मदद करेगा। फिर अंतिम संस्कार होने के बाद फिर ना तो कोई मेरी सुनवाई हुई और ना ही मुझे न्याय मिला। फिर पूरे कांड को मतलब पलट के रख दिया गया। जो मन में आया, मैं शुरू से लेके आखिरी तक यही कह रही हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या दिक्कत है देने में, क्यों नहीं हो रही इसकी सीबीआई जांच? और फिर ये आज दिखा दिया गया, बस शूटर मिल गए, कहानी बना के फिर तैयार कर दी गई। और जब शूटर मिले थे तो हमको क्यों नहीं दिखाया गया, हमारे सामने क्यों नहीं बयान करवाए गए? जब बात थी पहले की कि तुम्हारे सामने बयान करवाए जाएंगे, उसी जगह पे एनकाउंटर होगा जहां तुम्हारे पति की हत्या हुई है। और फिर आज क्या हुआ, आज ना एनकाउंटर हुआ, ना हमारे तक कोई सूचना आई। खुलासा हुआ तब भी हमारे तक कोई सूचना नहीं आई। एनकाउंटर हो गया, हमारे तक कोई सूचना नहीं कि एनकाउंटर आज होने वाला है। जब हम पूछ रहे हैं तो भी बात सही नहीं बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, बस ये फोन काट रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ बैठे हैं वहां पे, घटना हो रही, बस यही बात कर रहे हैं। जब हम शुरू से लेकर आखिरी तक यही कह रहे हैं इस प्रकरण की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम दिल्ली तक आवाज इसकी उठाएंगे। हम इस जो आज ये शूटर दिखा रहे हैं हम इसको नहीं मानेंगे। ये शूटर तो हमको नहीं लगता शूटर थे, शूटर तो बना पूरा खेल बना के रख दिया गया इसमें। और जो एसपी बयान दे रहे हैं मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।